नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेंट्रल के टॉप 4 स्कीम के बारे में। अब सेंट्रल स्कीम होता क्या है? गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स बनाती है जिससे उनके सिटीजन्स बेनिफिट कर पाए। कुछ स्टेट स्पेसिफिक होती है, यानी कि आप उस स्टेट के अगर नागरिक हैं तो ही आप क्लेम कर सकते हैं, और कुछ होती है जेनरिक, यानी कि कोई भी उसे अप्लाई कर सकता है। तो सेंट्रल स्कीम्स वही होती है जो जेनरिक इंडियन सिटीजन्स के लिए है और कोई भी उसे अप्लाई कर सकता है। आज हम जो स्कीम्स के बारे में बात करेंगे वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। आइए एक एक योजनाओं को हम ध्यान से समझें। शुरू करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना से। देखिए, गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि सभी के पास बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी सारे ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली मेक श्योर करने के लिए कि बेयर मिनिमम वेजेस, यानी कि कम जो मिनिमम तनख्वाह है वो पे हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है एम्प्लॉयज़ का, उसके लिए भी बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि सैलरी अकाउंट में क्रेडिट की जा सके। उसके लिए उन्होंने योजना शुरू करी। अगर आप रेगुलर किसी बैंक में जाएंगे अकाउंट खुलवाने के लिए तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके अकाउंट में मिनिमम एक्स अमाउंट का पैसा होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आपके ऊपर फाइन या पेनल्टी लगेगा। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में डिसाइड किया गया कि हम ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन या अकाउंट चलाने की स्कीम शुरू करेंगे कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका अकाउंट चलता रहेगा और आपके ऊपर कोई फाइन या ड्यू नहीं लगाया जाएगा। अब इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? एक, आपको जो है पैसे इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके सीधा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें रुपए पे का क्रेडिट कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड मिलता है। ये डेबिट कार्ड के अंदर एक्सीडेंटल कवर मिलता है 1 से 2 लाख का। अब एक्सीडेंटल कवर क्या होता है? कोई भी इंसान की जब डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के कारण, तो उस लाइफ कवरेज को हम एक्सीडेंट कवर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर एक्सीडेंट से मौत हो रही है तो 1 से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर नॉर्मल किसी और तरीकों से, बीमारी से या नेचुरल डेथ के कारण डेथ हो रही है तो 30,000 रुपये तक दिए जाते हैं। इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है जो कि 5 से 10,000 रुपये की है, लेकिन उसको 6 महीने के बाद ही अप्लाई किया जा सकता है। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इंडिया का कोई भी सिटीजन अप्लाई कर सकता है। उन्हें बस बैंक में जाना है। बैंक या बैंक मित्र आउटलेट्स हैं गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं, वहाँ रीच आउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, फोटोग्राफ। अगर आपका आधार का एड्रेस और जहाँ आप रहते हैं वो मैच नहीं करता है तो एड्रेस प्रूफ, ये मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाना होगा। आपको वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के लिए फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है आप करने में तो बैंक भी आपको हेल्प करती है, वो आपके बिहाफ पे फॉर्म फिल करके आपको हेल्प करेंगे, अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद अगर किसी कारणवश आपकी एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो आपके जो भी नॉमिनी होंगे उस बैंक अकाउंट के, या जो भी आपके इमीडिएट घर वाले हैं, वो जाकर क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको सिर्फ FIR का कॉपी, क्योंकि एक्सीडेंट में प्रूफ करने के लिए FIR ज़रूरी होता है, तो FIR का कॉपी और डेथ सर्टिफिकेट लेके उन्हें बैंक जाना होता है और क्लेम के लिए अप्लाई करना होता है। वहीं पर अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी है तो आपको कम से कम 6 महीना आपका बैंक अकाउंट एक्टिव रखना पड़ेगा। एक्सीडेंट वाला जो आपका कवरेज है या जो 30,000 तक का आपका लाइफ डेथ कवरेज है, उसको अवेल करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि 45 डेज के अंदर अंदर एक बार आपका जो डेबिट कार्ड है वो एटलीस्ट यूटिलाइज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरी योजना के बारे में, जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इनका पर्पस बहुत सिंपल है कि हमें लाइफ इंश्योरेंस कवर सभी सिटीजन्स को देना है। देखिए, जब कोई अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है तो फैमिली के लिए बहुत बड़ा शॉक होता है, क्योंकि फैमिली में तो डेथ हुई है लेकिन अब पेमेंट, जो पैसे आ रहे थे घर में, वो भी आना बंद हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि लाइफ इंश्योरेंस कवर बेयर मिनिमम 2 लाख जितना सबको प्रोवाइड किया जा सके इस स्कीम के अंडर। कोई भी जो 18 से 50 साल के बीच है वो इस क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको साल के सिर्फ 330 रुपये प्लस GST पे करना होता है। सिर्फ इतना आप पे कर देंगे तो आपका ये कवरेज शुरू हो जाएगा। हर साल पे करना होता है और आपको 2 लाख तक का इसमें डेथ कवर मिल जाता है। अप्लाई कैसे करना है? आपको अपने बैंक
में जाना है और बैंक में इस स्कीम के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है। जैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे वो फॉर्म फिलअप करके या डिटेल्स मेंशन कर देंगे, आपके अकाउंट से ये पैसा डेबिट हो जाएगा और आपका कवरेज शुरू हो जाएगा। क्लेम कैसे कर सकते हैं? अगर किसी वर्ष आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी जो भी नॉमिनी है उस अकाउंट के अंडर, या जो भी लीगल हायर है यानी इमीडिएट फैमिली मेम्बर जैसे कि वाइफ, बच्चे, मदर, फादर, वो बैंक में जाके आपका डेथ सर्टिफिकेट ले जाकर क्लेम अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी बैंक जो है फिर वो इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करके आपको ये 2 लाख रुपए दिलवाएंगी। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी लाइफ कवरेज है लेकिन ये स्पेसिफिक एक्सीडेंट के केस में है, ठीक है। अब आजकल जो एक्सीडेंट के केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर डेथ हो गई तो फिर भी जो हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसके अंतर्गत उनको 2 लाख तो मिल ही जाएंगे, लेकिन डेथ नहीं हुई, हाथ कट गया, पैर कट गया, डिसेबिलिटी हो गई, तब क्या? तो ये स्कीम बेस्ट है। इस केस में एक्सीडेंट में अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख तक का कवर मिलता है और अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो 1 लाख तक का कवर मिलता है। इसका प्रीमियम बहुत कम है, 20 रुपये पर, मतलब 20 रुपये सालाना से शुरू होता है। एवरी ईयर आपको 20 रुपीज़ पे करना है और आपको ये कवरेज मिल जाएगा। ये कवर के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, बस आपको अपने बैंक में जाके ये रिक्वेस्ट देनी है। बैंक में या पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट अगर आपके पास है तो आप वहाँ जाके रिक्वेस्ट दे सकते हैं और आप एनरोल हो जाएंगे। मेक श्योर करना है आपको कि हर साल ये अमाउंट डेबिट हो रहा हो। अगर आपका बैंक अकाउंट खाली है और ये अमाउंट डेबिट नहीं हुआ है 1 साल के बाद फिर से रिन्यूअल के टाइम पे, तो ये पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी और आपको इसका कोई भी बेनिफिट यानी कि आपकी फैमिली को इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लेम कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी डेथ हो जाती है या फैमिली में जिसका अकाउंट है जिसमें ये स्कीम के लिए अप्लाई किया उनकी डेथ हो जाती है, तो एक्सीडेंट के केस है क्योंकि ये तो FIR ज़रूरी है, डेथ सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ले जाके आपको बैंक में सबमिट करना होगा। बैंक आगे जो है क्लेम का प्रोसेस इनिशिएट कर देती है। उसके बाद हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना। ये एक योजना बनाई गई है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर पेंशन मिलती है, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है वो अपना जो सीनियर एज है, अपना ओल्ड एज है, 60 साल के बाद की जो एज है जब वो जॉब नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, तो अपना खर्चा चला पाए उसके लिए उन्होंने ये पेंशन स्कीम निकाली है, जिसमें 1 से 5,000 रुपये महीने का पेंशन मिलता है। डिपेंड करता है कि आप उस स्कीम में कितना इन्वेस्ट करते हैं, उस हिसाब से आपका पेंशन रेंज करता है 1 से 5,000 के बीच में। टैक्स के अंडर भी इसमें बेनिफिट मिलता है, लेकिन अब जो है 2022 अक्टूबर से टैक्स पेयर्स के लिए ये स्कीम कवरेज अब बंद कर दी गई है। जैसे कि मैंने बताया कि 1 से 5,000 रुपये के ऊपर डिपेंड करता है कॉन्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट 50% कॉन्ट्रीब्यूशन करती है फॉर अर्ली एप्लीकेंट्स। अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं? एज 18 से 40 साल की होनी चाहिए, इसी के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। पेंशन अमाउंट अगेन 1 से 5,000 के बीच ही है। इसमें ऑटो डेबिट लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऑटो डेबिट फेल हो जाता है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो डेबिट नहीं होता है, तो फाइन्स एंड पेनल्टीज़ है इस पर। तो इट्स बेटर कि आप मेक श्योर करें कि टाइमली जो भी आपने फ्रीक्वेंसी डिसाइड करी है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वो उस हिसाब से डेबिट होता रहे। करना कैसे? आपको बस अपने बैंक में जाना है और वहाँ पे एनरोल करना है स्कीम के लिए और ये स्कीम आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। अब क्लेम कैसे कर सकते हैं? जैसे ही आप 60 साल की एज के हो जाएंगे आपको ये पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी डेथ हो जाती है 60 साल से पहले तो ये सारा पेंशन जो है आपके नॉमिनी को मिलना शुरू हो जाता है। तो ये था चारों स्कीम के बारे में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी कि ये स्कीम्स एग्जैक्टली है क्या। आपके लिए एक समरी भी हमने यहाँ मेंशन कर दी है कि किस योजना के अगेंस्ट क्या बेनिफिट है, प्रीमियम क्या है और क्लेम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस टाइम पे क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी और आपको एक क्लैरिटी मिली है कि क्या स्कीम है और आप इनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। 4 में से 3 स्कीम्स ऑलमोस्ट सभी के लिए, उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो इवन इफ़ यू आर अ टैक्स पेयर या आपकी कोई भी इनकम है, आप फिर भी इसके अंडर एनरोल कर सकते हैं और अपनी फैमिली को एक एडिशनल कवरेज दे सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या आपको क्लेम मिलने में कोई भी इशू आया है
या आप अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन बैंक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं. विल ट्राई एंड हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वेज. थैंक यू.